हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम साहिल है और मैं आपको बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ आइडियाज़ एंड एजुकेशन की यूनिट फर्स्ट का लेसन 1 कराने वाला हूं। आज मैं आपको ये चैप्टर एकदम डिटेल में समझाऊंगा। मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूं कि आप स्टडी मटेरियल का वेट ना करें, क्योंकि स्टडी मटेरियल कभी भी टाइम से नहीं मिलता। आप अपनी स्टडीज़ चालू कर दीजिए जितनी जल्दी हो सके। बस चैप्टर के नाम बदलते हैं ऊपर से, बाकी पूरा चैप्टर अंदर से सेम एज़ इट इज़ वैसा ही रहता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होने वाला है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड आर एन अडल्ट एक्वायर्स नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल एंड साउंड एटीट्यूड्स। इसका मतलब है एजुकेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे हम एनिमल्स से अलग बनते हैं। अब एक इंसान जानवरों से कैसे अलग बनता है, वरना हम उसे भी जानवरों की कैटेगरी में डाल दें। इंसान अलग इसलिए है क्योंकि उसके पास लैंग्वेज है, उसके पास नॉलेज है, वो अपने एक्सपीरियंसेस को याद रखता है और अपना डेवलपमेंट करता है, और उसके पास स्किल्स है। इट मेक्स एन इंडिविजुअल civilized. For a civilized and socialized society, education is the only means. Its goal is to make an individual perfect. हमारी सोसाइटी में एक इंसान बनने के लिए आवश्यकता होती है एजुकेशन की, नॉलेज की। एक इंसान सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही बनकर रह जाएगा अगर वो कभी सोशल बीइंग नहीं बन पाएगा, अगर वो कभी सोशलाइजेशन या एजुकेशन के प्रोसेस में नहीं आता है। एजुकेशन एक इंसान को सिविलाइज्ड बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन हिंदी, द मोस्ट कॉमन इंडियन वर्ड शिक्षा इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्बल रूट साक्ष विच मीन्स टू लर्न एंड टीच। एक हिंदी वर्ड है शिक्षा जो कि डिराइव्ड है संस्कृत वर्बल रूट से, जिसका मीनिंग है साक्ष, जिसका मतलब होता है कि लर्न और टीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन इट कैन बी सेड दैट एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एजुकेशन एक प्रोसेस है लर्निंग का। एट द सेम टाइम इन इंग्लिश द वर्ड एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड्स एजुकेटम एंड एजुकेयर। इंग्लिश वर्ड है एजुकेशन जो कि ड्राइव्ड है टू लैटिन वर्ड से, एजुकेटम एंड एजुकेयर। अब चलिए आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। एजुकेयर मीन्स टू ट्रेन आर मोल्ड एंड एजुकेटम रेफर्स टू द एक्ट ऑफ टीचिंग। एजुकेयर का मतलब क्या होता है? टू ट्रेन आर मोल्ड, और एजुकेटम का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ टीचिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द वर्ड एजुकेशन ई means from the inside and duco means to move forward, from which education means to illuminate the inner power of the person towards the outside। education क्या करता है? education करता है जो हमारे अंदर जो इनर टैलेंट्स, जो हमारी इनर पावर्स होती है, वो उन्हें ढूंढता है और उन्हें बढ़ाता है और उन्हें बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ डेफिनेशंस दी गई है, चलिए इन्हें करते हैं। स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे? एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। और रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते थे? द हाइएस्ट एजुकेशन इज़ दैट विच डज नॉट मर्ली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स ऑफ अ लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। और महात्मा गांधी जी क्या कहते थे? By education I mean an all-round drawing out of the best in child and man's body, mind and spirit। गांधी जी का मतलब एजुकेशन से ये है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, उसकी बॉडी का, उसकी स्पिरिट का, उसके माइंड का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। और रूसियो ये क्या कहते थे? एजुकेशन इज़ अ चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। ये काफ़ी आसान डेफिनेशंस है, आप इनमें से कोई भी दो याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले एम का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। एम का मतलब होता है
किसी गोल को अचीव करना या हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। एजुकेशन प्रोसेस को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि हम एजुकेशन के गोल को अचीव कर सके। यहाँ पर देखिए वही सब लिखा हुआ है। एम्स गिव्स डायरेक्शन टू एन एक्टिविटीज़। एम्स मीन्स पर्पस एंड टू डू समथिंग टू अचीव हेल्प टू फोकस ऑन द गोल। एम्स ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Aims of education is very important is bringing about the desirable changes in the personality of human being and his social system. Aims of education से पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव डिज़ायरेबल चेंजेस आती है पर्सन के अंदर। सोशल एडजस्टमेंट कैसे करनी है, सोशल इंटरेक्शन कैसे करनी है, उसे सोशल स्किल डेवलप होती है, वो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ जान सकता है सोसाइटी में। एम्स ऑफ एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इससे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए। ये एम्स ऑफ एजुकेशन के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। आप चलिए इन्हें आगे समझते हैं। इंडिविजुअल एम। एजुकेशन शुड बी डेवलप इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट्स, कैपेसिटी एंड speciality for an individual. Acknowledge talents, skills and strengthen inner powers of an individual. Co-curricular activities, opportunities develop natural power and potential, imparting knowledge according to the needs, desires and interest. हर एक पर्सन में इनर टैलेंट होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसके इंटरेस्ट होते हैं, उसके इनर पावर के अकॉर्डिंग उनके टैलेंट को बाहर लाया जा सके। एक्नॉलेज करना टैलेंट को, उनके टैलेंट को स्ट्रेंथन करना, हम उन्हें को करिकुलर एक्टिविटीज़ से दे सकते हैं करने को, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, इमेजिनेशन और बहुत सारे टैलेंट जो उनके टैलेंट है उसे हम सब बाहर ला सकते हैं। नॉलेज को इम्पार्ट करना, इंडिविजुअल पर्सन की ग्रोथ हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल एबिलिटीज़। पोटेंशियल क्वालिटीज़, इनर टैलेंट, रीजनिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल एबिलिटीज़, उसके अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल के डेवलप करना। हम उसे उसके बाहर निकालने के लिए उसके इनर टैलेंट को हम उसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जिससे उसकी रीजनिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और इमेजिनेशन अच्छी हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन फॉर नॉलेज इज़ अ पावर, इट इज़ एसेंशियल for the adjustment of person in the society. Human progress also depends on the knowledge. Education for knowledge, सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ह्यूमन की प्रोग्रेस डिपेंड करती है नॉलेज के थ्रू। अब चलिए आगे चलते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ. It makes a person gentle and pious. It reduces the problems of conflicts, quarrel, corruption. Realization or fulfillment of inner talents or potential. सेल्फ रियलाइजेशन, अपने ट्रू सेल्फ को अंडरस्टैंड करना। इससे क्या होगा, जो हमारे इनर टैलेंट्स है, पोटेंशियल है, उससे हम जान सकते हैं। ये हेल्प करता है गुड पर्सन बनने में। यह किसी इंसान को पूरे प्योर बनाता है। सेल्फ रियलाइजेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोकेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन एम्स एट ट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू अर्न हिज लाइवलीहुड, to fulfill his duties towards the other,
individual and society develops a personality and good character. Highly responsible and useful citizen provide specialized training or skill development to successfully earn his living. वोकेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेन करता है इंडिविजुअल को टू अर्न हिज लाइवलीहुड। हमारी अर्निंग के लिए हमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही इनकम कर सकते हैं, अगर आपके अंदर स्किल्स है, टैलेंट है, तो भी आप इनकम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सोशल एम डेवलप्स द सोशल स्किल्स लाइक कोऑपरेशन, सेक्रीफाइस, लॉयल्टी एट्सेट्रा, मेक्स अ पर्सन सिविलाइज्ड एंड ब्रिंग सिक्योरिटी, पीस एंड जस्टिस। इसका मतलब है सोशल स्किल्स डेवलप करना लाइक कॉरपोरेशन, सेक्रीफाइस, लॉयल्टी एट्सेट्रा। इससे पर्सन सिविलाइज्ड बनता है, गुड रिलेशनशिप वो बिल्ड कर सकता है सोसाइटी में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट लेसन है इस बुक का वो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। आज के लिए बाय बाय, टाटा।